नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉकी की। पूरा देश हॉकी की बातें कर रहा है। चारों तरफ चक दे इंडिया हो रहा है। सब जगह हॉकी और हॉकी खिलाड़ियों की वाही वाही हो रही है। और हो भी क्यों ना, आखिरकार इस बार हॉकी खिलाड़ियों ने करके ही कुछ ऐसा दिखाया है। 49 साल बाद, आफ्टर 49 ईयर्स, इंडियन मेंस हॉकी टीम ओलंपिक सेमीफाइनल में पहुंची और ओलंपिक के पूरे इतिहास में पहली बार भारतीय महिला हॉकी टीम इस बार सेमीफाइनल में पहुंची। इसलिए हॉकी ने अपना पूरा दमखम दिखाया है। हालांकि दोनों टीमें अंतिम सेकंड तक लड़ते हुए सेमीफाइनल में हार गईं। दोनों टीमें ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगी। आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का ब्रॉन्ज मेडल मैच हुआ। ब्रॉन्ज मेडल मैच 2008 और 2012 की गोल्ड मेडलिस्ट और 2016 रियो ओलंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट टीम जर्मनी के खिलाफ था। शुरुआत में हॉकी टीम थोड़ा पीछे थी, लेकिन बहुत अच्छा कवर अप किया और लास्ट में 5-4 से हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल मैच जीत लिया है। 41 साल बाद, जी हाँ, 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम को कोई मेडल मिला है ओलंपिक में। हमने बस इतिहास में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, लोगों से सुना है कि पहले कभी इंडिया ने 8 ओलंपिक मेडल जीते हुए हैं, लेकिन आज पहली बार देखा। बहुत ही हर्षोल्लास का विषय था। वो सीन था जब खुशी से खिलाड़ियों के, दर्शकों के, सभी खेल प्रेमियों के आंखों से आंसू निकल रहे थे। लेकिन इस विजयी रथ के बीच, इस जश्न के बीच, जहां चारों तरफ जोश, हाउस द जोश ही हो रहा है पूरे इंडिया में, उसके बीच दिल में एक टीस जरूर रहती है। एक टीस हमेशा चुभी रहती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है। जो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, जो हमें सुनाया जाता है, जो हमें सिखाया जाता है कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल की इज्जत करो, या राष्ट्रीय खेल, ये राष्ट्रीय खेल है, ऐसा कहकर हमें बताया जाता है, वो हमारा राष्ट्रीय खेल है ही नहीं। और ये कब पता चला? ये पता चला एक वीके पाटिल हैं, जब उन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से आरटीआई में जवाब मांगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनको भी नहीं मालूम था। वो खुद एक स्कूल में टीचर हैं और एक बच्चे ने उनसे पूछा कि सर, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल कब बना? तब उन्होंने आरटीआई में ये जानना चाहा था कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल कब बना। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से जो जवाब आया वो मैं बताता हूँ। ये 15 जनवरी 2020 की बात है। उन्होंने जवाब दिया है आरटीआई में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी स्पोर्ट गेम एज द नेशनल गेम ऑफ कंट्री। कोई भी गेम नेशनल गेम नहीं है। और उसमें बोला गया, एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट इज टू प्रमोट लर्निंग, एनकरेज ऑल पॉपुलर स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। तो कोई भी गेम नेशनल गेम नहीं है। मेरा प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी और पूर्व खेल मंत्री किरेन रिजिजू जी, उनसे बस यही आग्रह है, बस यही एक रिक्वेस्ट है कि अभी हमारे खिलाड़ी जब भारत लौटेंगे, उनके ऊपर अनाप शनाप पैसों की बारिश होनी चाहिए। वो भी क्यों ना, मोटिवेशन उन्होंने जो करके दिखाया उसके लिए वो रिवार्ड के पूरे हकदार हैं। उनको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन हम सब खेल प्रेमियों, उन सब हॉकी खिलाड़ियों के लिए जो अपनी जान की बाजी लगाए, जो सभी खिलाड़ी वहां पर
अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन सब के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा कि अगर हॉकी को राष्ट्रीय खेल बनाया जाए। और हम सबको पता है माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने क्या कुछ नहीं किया, आपने कितने बड़े बड़े डिसीजन लिए। आपने नोटबंदी की, जीएसटी लाए, 370 हटाई, 3 तलाक हटाया, राम मंदिर बनवाया, क्या कुछ नहीं किया। और मुझे लगता है अगर हॉकी को राष्ट्रीय खेल बनाया जाएगा तो इसमें तो कोई विवाद का कारण है ही नहीं। जब हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय फल है, राष्ट्रीय पेड़ है, तो राष्ट्रीय खेल क्यों नहीं? राष्ट्रीय खेल भी होना चाहिए हमारा, वो होगा हमारा हॉकी। जिस हॉकी ने हमें, जब हम जानते ही नहीं थे, जब हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब से लेके अब तक जिसने हमको विश्व स्तर पर वो सम्मान दिलाया है, उस हॉकी को हम क्यों नहीं सम्मान दे सकते? हमें उसको राष्ट्रीय खेल बनाना चाहिए। तो मोदी जी, मुझे आपसे यही मेरा विनम्र आग्रह है कि आप हॉकी को राष्ट्रीय खेल जरूर बनाएं। ना इसमें कोई क्षेत्रवाद होगा, ना कोई इसमें राजनीतिकवाद होगा। ये तो एक खेल प्रेमियों, सभी देशवासियों के लिए आपकी तरफ से, इस ओलंपिक में किए गए सभी खिलाड़ियों की तरफ से उनकी मेहनत का उनको तोहफा होगा, जो कि किन्हीं इन बड़े बड़े पुरस्कारों और इन बड़े बड़े पैसों से बहुत बड़ा होगा। मेरा आपसे ये आग्रह है, इस बार जब आप मन की बात करेंगे तो मुझे पता है ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप हॉकी खिलाड़ियों और ओलंपिक खिलाड़ियों के हमारे इस दमखम के बारे में जिक्र करें ही ना, आप पक्का करेंगे। लेकिन मैं बस ये चाहता हूं कि आप अपने इस मन की बात में हम सब खेल प्रेमियों के मन की बात भी सुने और हम सब खेल प्रेमियों को, सभी देशवासियों को अपने मन की बात में ये आश्वासन दें या ये तोहफा दें कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल बन चुका है या बनने वाला है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है। और मोदी जी, मुझे हम सभी देशवासियों को पूरा विश्वास है, अगर आप चाहेंगे तो आप करके दिखाएंगे। वहीं अगर बात करें हॉकी खिलाड़ियों की, तो हमारे सभी देशवासियों को एक आईपीएल टीम का, इंडियन क्रिकेट ओडीआई टीम का, टेस्ट टीम का एक एक खिलाड़ी का नाम पता होगा। लेकिन मैं एक चैनल पे देख रहा था, वो रिपोर्टर हमारे खेल मंत्री को ही चुनौती दे रहे थे, बाकी जनता की तो छोड़ो, कि आप पूरे खिलाड़ियों के नाम बता के दिखा दीजिए बिना देखे। कितना ये बड़ा चैलेंज है और सच में हम देशवासियों को पता ही नहीं है। मैं ऋतु रानी का वो देख रहा था, उसमें ऋतु रानी कह रही है कि वो बस पे, एयरपोर्ट पे कहीं भी जाते हैं, लोग उनको पहचानते ही नहीं है, बस जो लोग हॉकी से जुड़े हुए हैं बस वो जानते हैं। तो हॉकी की इतनी बड़ी उपलब्धि के बीच में ये हॉकी की दुर्दशा है, ये वास्तविकता है, सच्चाई है, कड़वी सच्चाई, जो कि हमें पता होनी चाहिए। हॉकी एक कोच है, एक एकेडमी चलाती हैं, प्रीतम सिवाज, बहुत बेहतरीन फॉरवर्ड रही हैं। उन्होंने कहा जो अपनी अभी हॉकी टीम ओलंपिक में खेल रही है, महिला हॉकी टीम, उसमें 3 खिलाड़ी उनकी एकेडमी से हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, उनके पास ना तो एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड है, ना बहुत अच्छा, जिसको ग्रास ग्राउंड बोलते हैं, वो ग्राउंड भी बहुत अच्छा नहीं है। और उन्होंने तो यहाँ तक बताया कि ग्राउंड पर महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए, उस एकेडमी की गर्ल्स प्लेयर्स के लिए एक टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं है। सोचो लड़कियों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा, जहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, चेंजिंग रूम नहीं है, उनके लिए पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है। वो लड़कियां आज वहां तक पहुंची हैं। सोचो अगर हमारे खेल मंत्रालय, हमारे सभी मंत्रालय ने, सभी राज्य सरकारों ने अगर इन सब खिलाड़ियों को वो सब कुछ दिया होता जो इनकी जरूरत होती है, तो आज ये क्या करके दिखाते। मुझे नहीं लगता कि बिना गोल्ड के वापस आते। जब इतने अभावों के बावजूद ये मेडल ला रहे हैं, तो अगर इनको सब कुछ दिया जाए तो पता नहीं क्या कर सकते हैं। तो इस पे मैं मोदी जी और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हॉलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, इन सभी कंट्रीज में, जो कि हमारे देश की पॉपुलेशन और एरिया में बहुत छोटे हैं,
वहां पे 1400, 1500, 1200 इतने एस्ट्रो टर्फ हैं जो आर्टिफिशियल ग्राउंड होता है। और हमारा देश जो कि 130 करोड़ देशवासियों का देश है, वहां पे बस लगभग 40 एस्ट्रो टर्फ हैं। 40 में से भी कितने खेलने की कंडीशन में है वो आप इन खिलाड़ियों से जाके पूछ सकते हो। तो इतने ही सब परिस्थितियों के बावजूद ये खिलाड़ी उस लेवल तक पहुंच रहे। एक आईपीएल की टीम को स्पॉन्सर करने के लिए कितना बॉलीवुड पूरा उसमें घुस जाता है, पूरा कॉर्पोरेट जगत उसमें घुस जाता है। लेकिन एक आईपीएल में देखो, शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, प्रीति जिंटा, शाहरुख खान, जूही चावला, सब लोग उसमें घुसे हुए क्योंकि उसमें उनको पैसा अर्निंग दिखती है। लेकिन एक हॉकी की नेशनल टीम को स्पॉन्सर करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया क्योंकि उन्हें उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा था। उसको उड़ीसा राज्य ने स्पॉन्सर किया, उन्होंने उसको सपोर्ट किया। और मैं तो इस मेडल का जो सबसे बड़ा सपोर्टिव हैंड जो मानता हूँ वो उड़ीसा राज्य का मानता हूँ, जिन्होंने इतनी सारी फैसिलिटीज दी और इन खिलाड़ियों को पूरा अब तक सपोर्ट किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं चाहता हूं कि खेल मंत्रालय इस बात पर भी ध्यान दे कि इनको स्पॉन्सरशिप मिले, खिलाड़ियों को जो चाहे वो व्यवस्था मिले। सबसे बड़ी चीज, हमारे इस खेल को, हॉकी को टीवी पे दिखाया ही नहीं जाता है। आपको जानकारी के बता दूं, हॉकी महिला टीम पिछले 3 साल से कंटिन्यू बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है क्योंकि उसको दिखाया ही नहीं जाता है। दिखाया जाता है बस क्रिकेट। हमें दूसरे खेलों से कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन हॉकी को जो शर्मनाक स्थिति है वो भी सबके सामने आनी चाहिए। तो मेरा ये सुझाव है कि खेल मंत्री जी, आप इस बात पर जरूर ध्यान दें कि जो हमारी मीडिया है, जो टीवी है, उस पर हॉकी को और बाकी खेलों को भी सभी के समान दिखाया जाए, जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन उनके लिए इंस्पायर हो, मोटिवेट हो, उनसे सीख। मैं ये कहना चाहूंगा, हॉकी खिलाड़ियों को अगर उनका आत्मसम्मान वापस दिलाना, अगर उनको देश का गौरव, हम बोलते हैं, और उनको देश का गौरव महसूस कराना है तो हॉकी को राष्ट्रीय खेल बनाइए। हॉकी जब राष्ट्रीय खेल बनेगा तो ये और ऊंचाइयों तक जाएगा और प्रमोट होगा और खिलाड़ी निकलेंगे और हमारे देश का नाम ओलंपिक में, बाकी सभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में बहुत उठेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, खेल मंत्री जी, इस बार हॉकी खिलाड़ियों ने, अगर मेंस हॉकी टीम की बात करें तो उन्होंने वो करके दिखाया है जो वो पिछले 40-41 सालों से नहीं कर पाए थे। और महिला हॉकी खिलाड़ियों ने तो वो करके दिखाया है जो ओलंपिक के इतिहास में कभी भारतीय हॉकी टीम नहीं कर पाई। तो यह आपके लिए, आपकी सरकार के लिए और सभी खेल प्रेमियों और सभी देशवासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यह उपलब्धि आपके लिए और हम सभी के लिए खिलाड़ियों की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है। अब हमारी और आपकी भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनको तोहफा दें, हम भी उनको उसका उपहार दें। तो मैं बस आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि आप उनको यह तोहफे में पुरस्कार, अवार्ड्स जो देंगे वो बहुत ही अच्छा है, वो उनको मिलना ही चाहिए। लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़ा पुरस्कार जो हम सभी के लिए होगा वो होगा आपकी तरफ से हॉकी को राष्ट्रीय खेल बनाना। अंत में मेरा श्रीमान प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी और सभी मंत्रालय, राज्य सरकारों से मेरा इतना ही विनम्र आग्रह है, हॉकी को राष्ट्रीय खेल बनाइए और हॉकी का जो पुराना सम्मान है वो वापस दिलाइए और जो खेलों और खेल प्रेमियों का जो सम्मान है वो उनको वापस दिलाइए। और ये सबसे बड़ा सम्मान होगा अगर आप हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये मेरी बात, ये संदेश पसंद आया हो तो इसको इतना वाइड करो, इतना स्प्रेड करो, इतना फैलाओ कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी उनके पास तक